Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Vidyashram Public School. Today I am going to start chapter 5 from class 7th Geography, that is Elements of Weather and Climate, part first. Actually this chapter is in two parts, so we are going to deal with part 1. तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देखना है, यानी व्हाट इज वेदर एंड क्लाइमेट, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो उनको चेंज करने में हेल्प करते हैं, किस तरह से वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है, किन कंडीशंस की वजह से। देन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो भी एटमॉस्फेयर आपके आसपास है उसका टेम्परेचर कैसा होता है, इसमें हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर हमें समझना है। फिर वो फैक्टर्स जो कि टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, आपके लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, क्लाउड कवर, प्रिवेलिंग विंड्स एंड ओशन करंट्स, ये आपके फैक्टर्स हैं जो कि आसपास के टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कैसे आती है, किस तरह से हम इसको मेजर करते हैं। देन टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कौन कौन से होते हैं, क्लाउड, फॉग, मिस्ट, ड्यू एंड फ्रॉस्ट, इनके बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेदर पे। द टर्म वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। वेदर का मतलब होता है कि एक एटमॉस्फेयर कंडीशन जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्मॉल एरिया में पर्टिकुलर रीजन में कैसी कंडीशन रहती है उसको वेदर कहा जाता है। इट कैन बी हॉट, कोल्ड, विंडी, क्लाउडी और ह्यूमिड, कैसे भी हो सकती है। लेकिन हम लोग कहते हैं इट इज़ हॉट टुडे और इट इज़ विंडी। अब मैं कह रही हूँ यहाँ पर इट इज़ हॉट टुडे, 5 किलोमीटर दूर जाऊँगी वहाँ पर हो सकता है हल्की फुल्की रेनफॉल हो रही हो। तो ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्मॉल एरिया में हमने रिकॉग्नाइज करा है, समझा है, तो ये कहलाएगा वेदर। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल रीजन्स नियर द इक्वेटर, जैसे इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे एक डेफिनेट वेदर पैटर्न आपको मिलता है। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून ऑल ईयर राउंड। अगर आप वहाँ पर देखोगे तो हर आफ्टरनून में तकरीबन डेली वहाँ पर बारिश होती है। सो वी कैन कंसिडर द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन टू बी हॉट एंड ह्यूमिड। अब क्योंकि हम वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इक्वेटर के आसपास के जो एरिया है वहाँ पर साल भर तकरीबन ऐसी ही कंडीशन रहती है कि डेली नून में वहाँ पर बारिश होती है। हार्डली कभी ऐसा होता है जब बारिश नहीं हो रही है। तो हॉट और ह्यूमिड वो हमेशा चलता रहता है, कई सालों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे क्लाइमेट, क्योंकि वो बहुत लार्ज एरिया पे लॉन्ग टाइम पीरियड पर हमने ऑब्जर्व करा है और पूरी जो वेदर कंडीशंस इस टाइम पीरियड में थी उसका वो कल्मिनेशन, उसका एवरेज है, निचोड़ है उसका पूरा, तो वो कहलाएगा क्लाइमेट। द क्लाइमेट इज रिलेटेड टू द एवरेज स्टेट ऑफ वेदर। अब क्लाइमेट क्या है, एवरेज स्टेट ऑफ वेदर कंडीशन एट अ गिवन लोकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक बड़े एरिया में हमने काफ़ी सालों तक हम ऑब्जर्व करते रहे कि यहाँ पर वेदर कैसे कैसे चेंज होती है, कौन सा टाइम पीरियड, मतलब किस वेदर कंडीशन का टाइम पीरियड ज़्यादा रहता है। जब हमने एवरेज निकाला उन सबको टोटल करके, तो जो हमें मिला, अगर हॉट मिला है तो क्लाइमेट हॉट हो जाएगा, ह्यूमिड मिला है तो ह्यूमिड हो जाएगा, कोल्ड मिला है तो कोल्ड हो जाएगा। जैसे पोलर एरियाज में आप जाओगे तो वहाँ पे हमेशा कोल्ड रहता है, चाहे थोड़ी कम हो थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन कोल्ड रहता है, तो वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है। इक्वेटोरियल एरियाज का हॉट एंड ह्यूमिड है। उसके बाद इट इज जनरली स्टडीड फॉर अ लार्ज एरिया, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। अब क्योंकि क्लाइमेट हम लार्ज एरिया के लिए कर रहे हैं और जब हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, दिस स्टडी इज नोन एज मेट्रोलॉजी। Places near the equator have a hot and wet climate, while places far from it have the cold climate. Poles have very cold climate. Weather is recorded on a daily basis with the help of weather instrument. अब वेदर को हम डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं वेदर इंस्ट्रूमेंट के जरिए। क्लाइमेट डाटा क्या है, क्लाइमेटिक डाटा एन एवरेज पिक्चर डिटरमाइंड फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा। जो हमने वेदर डाटा कलेक्ट करा है उसका ये एवरेज है 35-40 ईयर्स तक। दिस डेटा इज स्टडी टू डिटरमाइन अ सर्टन पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न, सर्टन पैटर्न हमें मिल जाता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन का। वेरिड क्लाइमेटिक पैटर्न्स कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग एरियाज में आपको अलग अलग क्लाइमेटिकल कंडीशंस या पैटर्न मिल जाएंगे। आपको गुड टू नो में दे रखा है कि क्लाइमेट वर्ड जो है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड क्लीमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टिल्ट, हल्का झुका हुआ। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड बाय द एंगल एट विच द सन्स रेज रीच द अर्थ। तो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट जो है उस एरिया में सन की रेस कितना इंक्लाइन होकर आ रही है, कितना टिल्ट होकर आ रही है, किस तरह से अर्थ को रीच करती है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इसके बाद आपके हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर एंड क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो सिमिलर हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, क्लाउड कवर आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। सबसे पहले टेम्परेचर, कितना गर्म है कितना ठंडा है, रेनफॉल, कितनी बारिश होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आसपास की हवाएं,
कितनी स्पीड से, कितने प्रेशर से, ह्यूमिडिटी चिपचिपाहट कितनी ज़्यादा, नमी कितनी है, विंड का डायरेक्शन कौन सा है, और उसके बाद उनकी स्पीड कितनी है हवा की, क्लाउड कवर, क्लियर स्काई रहता है, क्लाउडी रहता है, कैसा रहता है, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं वेदर एंड क्लाइमेट के। फिर किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है बेसिकली हमको क्या देता है, गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ प्लेस इज, कौन सी जगह कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, ये हमको टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर से पता लगता है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है बेसिकली जेम्स 6 उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, SIX, इसीलिए इस थर्मोमीटर को नाम दिया गया है 6 मैक्सिमम का। उसके अलावा ऑटोमेटिक रिकॉर्डर भी हो सकता है जिसको थर्मोग्राफ कहा जाता है, ये 1 वीक के लिए होता है, और जो हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं उसको हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। द सेल्सियस स्केल, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सेल्सियस स्केल होता है उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स कर देते हैं, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, और 100 डिग्री सेल्सियस जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर, उसके बीच में हम उसको फिक्स कर देते हैं। एयर टेम्परेचर डज नॉट ओनली चेंज बिटवीन डे एंड नाइट। अब ये जो एयर टेम्परेचर है ये सिर्फ दिन और रात में चेंज नहीं होता, बल्कि सीजन टू सीजन भी चेंज होता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सन की रेज, सन की रोशनी कितनी आ रही है, उसकी हीट कितनी आ रही है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, ये जो हमारे मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है 6 वाले, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है रेंज ऑफ टेम्परेचर। इट कैन बी रिकॉर्डेड फॉर अ डे, हम उसको पर डे रिकॉर्ड कर सकते हैं, मंथली रिकॉर्ड कर सकते हैं, या पूरे साल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट डेली रेंज, मंथली रेंज, और इसके अकॉर्डिंग अगर डेली करें तो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इतना डिफरेंस है, मंथली रेंज ऑफ टेम्परेचर इतना डिफरेंस है, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इतने से इतना डिफरेंस है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हीटअप कैसे होता है। जो सन रेज अर्थ रिसीव करती है उसको इंसोलेशन या इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहा जाता है, जो कि अर्थ सरफेस को वार्म करता है। उसके आसपास क्योंकि अर्थ के साथ ही एटमॉस्फेयर भी है, तो जो एयर हमारे कांटेक्ट में आती है, अर्थ के कांटेक्ट में आती है, वो भी गर्म हो जाती है, तो एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है। उसके अलावा कन्वेंशनल एयर करंट्स है वो भी एटमॉस्फेयर को वार्म करते हैं। अब ये जो वार्म और कोल्ड करंट्स मिक्स होते हैं उसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। हीटेड एयर एक्सपेंड्स, अब गर्म हवा जो होती है वो एक्सपैंड होती है। आपने कभी भी अगर पानी बॉईल करा हो तो पानी गर्म होने के बाद भाप बन जाता है और ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि वो हल्का हो जाता है और एक्सपैंड होता है। और उसके अलावा आग जलती हुई देखी होगी तो आग में से धुआं भी ऊपर की तरफ ही निकलता है और धीरे धीरे वो फैलना जो है एटमॉस्फेयर में फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है इसलिए राइज अप हो जाता है। बल्कि कोल्ड, इसके बदले कोल्ड एयर जो होती है वो डेंस होती है, हैवी होती है, घनी होती है, भारी होती है, और इसीलिए वो सिंक करती है। तो जब ये गर्म हवा हीट अप होके ऊपर की तरफ राइज अप होती है तो नीचे उसमें गैप बन जाता है जहाँ से वो उठ रही है, और उस गैप को आसपास की कोल्ड एयर जो है वो उसको फिल कर लेती है। इसकी वजह से एयर सर्कुलेट होती है। नेक्स्ट आपका है फैक्टर्स अफेक्ट